लास्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। एक और चीज हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो स्पीड होता है। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का बहुत सारा ग्राफ को हमने एक ही ग्राफ में समराइज कर दिया है, जैसे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जो भी यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एक ग्राफ हो गया, 2 ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ 6 ग्राफ को हम लोग समराइज कर दिए एक में ही। क्लियर? अब आगे हम लोग ये जो भी ग्राफ है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे ग्राफ को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर? एंड देन समझेंगे कि ये ग्राफ क्या स्टैंड कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है। क्लियर? तो चलिए पहले हम इसको समझेंगे अच्छे से। क्लियर? तो चलिए ध्यान से देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चंस भी होता है इस सब पे। इस एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और इस एक्सिस पे क्या है? टाइम है। यानी कि टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। तो मेरा पहला ग्राफ क्या है, ये देखिए, ऐसा ही है ना। अब ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है? ओरिजिन है, और यहां पे 0 0। इट मीन्स इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम दोनों क्या होगा? 0। यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 0 है और टाइम भी क्या है? 0। ध्यान से सुनेंगे आप लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ग्राफ जो है, ग्राफ एक्चुअली स्टार्ट कहां से हुआ है? यहां से। ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं हुआ, ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ। तो आपको पता है कि अगर ये एक्सिस डिस्प्लेसमेंट का है तो इस एक्सिस पे किसका वैल्यू देगा? डिस्प्लेसमेंट का। और इस एक्सिस पे किसका वैल्यू देगा? टाइम का। अगर यहां से स्टार्ट होता तो मैं बोल सकता था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है, टाइम क्या है? 0। बट यहां से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। 10 मीटर होगा, 50 मीटर होगा, 10 किलोमीटर होगा, बट कुछ ना कुछ है। क्लियर? गुड। अब आ गया, मैं आपको क्या सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप जो होता है ग्राफ का, वो क्या देता है? वेलोसिटी देता है। एंड देन हमने आपको स्लोप निकालने भी सिखाया था किसी ग्राफ के किसी पॉइंट पे। कैसे सिखाया था? फॉर एग्जाम्पल कि ये पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए इस ग्राफ का ए पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है, तो क्या स्टेप बताया था हमने कि जिस जगह निकालना है वहां पे एक आप टेंजेंट ड्रॉ करें। पहले यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट यानी कि छू कर जाना चाहिए। तो देखिए ये रहा इस पॉइंट का टेंजेंट। अब ऐसे कोई नहीं बना दोगे, ऐसे नहीं बना दोगे, ये तो कट कर जाएगा। देखिए हम टेंजेंट यानी कि उसी पे छू कर जा रहा है। क्लियर ना? हाँ, या ऐसे कोई नहीं बना देगा कि ये पॉइंट है, ऐसे मत बना देना कोई नहीं। टेंजेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर? वेरी गुड। टेंजेंट बन गया। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप क्या बताया था कि एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो। तब इस पॉइंट से एक ऐसा लाइन बनाएंगे जो इसका पैरेलल हो। तो देखिए बन गया। मतलब ये जो हमने ग्रीन जो लाइन बनाया है, ये लाइन एक्चुअली इस एक्सिस का पैरेलल है। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका टेंजेंट लाइन जो रेड वाला है और ये ग्रीन वाला जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा, यानी कि 0 डिग्री है। ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में एंगल क्या है? 0 है। क्लियर? सिमिलरली अगर यहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं तो क्या बनेगा? ऐसा। एंड इस पॉइंट पे पैरेलल टू द अगर एक्स एक्सिस बनाते हैं तो वो भी कैसा बनेगा? ऐसा। अब यहाँ पे देखिए एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा? इस लाइन और ये रेड लाइन के बीच में 0। क्लियर? यानी कि इस पॉइंट पे स्लोप एंगल क्या है? 0। इस पॉइंट पे स्लोप एंगल क्या है? 0 है। आपको मैं बताया है कि स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है tan थीटा। अगर इस जगह पे स्लोप निकालूं तो स्लोप एट ए क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है? 0 है, तो tan 0। tan 0 की वैल्यू ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्या होता है? 0। यानी कि इस पॉइंट पे स्लोप क्या आ गया? 0। तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? दिखेगा
स्लोप एट पॉइंट बी tan, यहाँ पे कितना थीटा 0, तो 0 रखिए, यहाँ पे स्लोप क्या गया। आप ध्यान से देखें कि पॉइंट ए पॉइंट बी पे स्लोप क्या रहा 0। आप ध्यान से एक और चीज सुनेंगे, इस पॉइंट से लेकर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट पे आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप आएगा 0 ही। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे क्या बना रहा है, एंगल 0 बना रहा है। तो अगर एंगल 0 बनाएगा तो tan थीटा क्या होगा 0 होगा, tan थीटा 0 यानी कि स्लोप 0, यानी कि इस लाइन के हर पॉइंट पे स्लोप आ रहा है 0। आपको एक और चीज सिखाया था कि स्लोप क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो अगर ए पॉइंट पे अगर स्लोप 0 है तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अगर स्लोप एट पॉइंट ए इज 0 तब वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या होगा, 0 होगा। बी पॉइंट पे अगर स्लोप 0 है तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे वेलोसिटी क्या, सॉरी स्लोप क्या है, 0 है। तो स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो अगर स्लोप 0 तो वेलोसिटी भी 0। क्लियर? अब यहां पे क्या ये आया, वेलोसिटी क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो अब सुनिएगा, ये ग्राफ किस सिचुएशन का बना हुआ है, ये ग्राफ क्या हमें बता रहा है। तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस डिस्प्लेसमेंट कवर किया एंड देन उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो गया। यानी कि एक ऑब्जेक्ट, देखिए एग्जांपल दिखाता हूं कि एक ऑब्जेक्ट बस स्टैंड से चला एंड कुछ डिस्टेंस चला या डिस्प्लेसमेंट चला, उसके बाद क्या कर गया, रुक गया। यानी कि यहां पे मान लीजिए बस स्टैंड है, बस स्टैंड है एंड देन बस स्टैंड से मान लीजिए 10 किलोमीटर चला और आगे जाके क्या कर गया, स्टॉप कर गया, रुक गया। क्या कर गया, रुक गया। अब रुक गया तो वो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा। कितना टाइम बढ़ते जाए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि देखिए, स्टार्टिंग में बस स्टैंड यहां था, यानी कि मान लीजिए बस स्टैंड हो गया, कुछ डिस्टेंस चला, डिस्प्लेसमेंट चला, यानी कि एस चला, उसके बाद क्या हो गया, रुक गया, यानी कि वेलोसिटी क्या हो गया, 0। यानी कि ये ग्राफ क्या बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद रुक गया तो उसका ग्राफ क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है बट आफ्टर सम डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद। क्लियर हुआ अच्छे से, बढ़िया समझेंगे इसको, क्लियर ना। यानी ये ग्राफ क्या स्टैंड कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। यानी कि बॉडी is at rest after cover is displacement। क्लियर? इस डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद बॉडी क्या गया, रेस्ट में आ गया। क्लियर? थोड़ा अच्छे से चलिए अब सेकेंड ग्राफ को हम लोग एनालिसिस करेंगे। पहला ग्राफ है, कोई दिक्कत, जो भी हम पॉइंट एक एक बता रहा हूं वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। क्लियर? चलिए ग्राफ नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट एंड देन ये क्या था, टाइम एक्सिस, ये था ओरिजिन। ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 2 कहां से स्टार्ट है, ओरिजिन से। चलिए अब एक ग्राफ को एनालिसिस करते हैं, बताता क्या है देखते हैं ये। चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए ए और यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए बी है। क्लियर? अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं और इस पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं। तो चलिए, तो स्लोप निकालने के लिए पहला स्टेप टैंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट को छू के जाना चाहिए इसे, और स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर इस जगह टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना, छू के जाना चाहिए। क्लियर? सेकेंड स्टेप क्या करना है कि एक लाइन बनाना है उस पॉइंट से जो कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखिए बनाते हैं, ये लाइन देखिए इसका पैरेलल है, यस। एक और लाइन यहाँ पे बनाएंगे, क्या ये लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है? अगर मान लीजिए अगर ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है, तो
तो ये लाइन ए लाइन क्या है, पैरेलल। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ये जो एंगल जो बनाएगा, ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। ये कब होता है, जब ये दोनों पैरेलल होता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आप लोग पढ़े होंगे। यानी कि ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तीनों एंगल इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यानी सिंपली बोले ए पॉइंट और बी पॉइंट पे थीटा क्या है, सेम है। ये काम करते हैं, स्लोप एट ए निकालते हैं। ए पॉइंट पे स्लोप, तो स्लोप एंगल कितना है, थीटा, यानी कि tan थीटा। सिमिलरली स्लोप एट बी निकालते हैं, तो वहां भी क्या है, tan थीटा। अब ध्यान से देखिए, ए पॉइंट पे जो स्लोप है वही स्लोप बी पॉइंट भी है। यानी कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्लोप एट ए इज इक्वल टू स्लोप एट बी आया। दोनों जगह स्लोप क्या आया, बराबर आया। यानी कि इस ग्राफ में अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हर पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा, इक्वल आएगा। ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जिसको, क्लियर। एंड ये ग्राफ किसका है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो अगर ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे अगर स्लोप इक्वल है तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि वेलोसिटी एट ए एंड वेलोसिटी एट बी क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, ये बराबर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों पॉइंट पे स्लोप क्या है, इक्वल। और स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। तो सुनिए ये क्या बता रहा है ग्राफ। ये ग्राफ बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का या कोई गाड़ी का जो वेलोसिटी जो था, फॉर एग्जांपल मान लो कि 15 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे मान लो कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहां भी कितना है, 15 किलोमीटर। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो 15 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो एक पॉइंट पे 15 किलोमीटर, तो बी पॉइंट पे भी 15 किलोमीटर। यानी कि उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या है, सेम है, चेंज किया ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे जितना वेलोसिटी यहाँ पे भी उतना ही, कहीं चेंज नहीं कर रहा है। पूरा हर जगह पे उसकी वेलोसिटी क्या है, एक समान है, चेंज नहीं किया है। जो पहले था बाद में भी वही है। क्लियर हुआ। यानी कि ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी है वो एक समान है, चेंज नहीं कर रहा है। यानी कि क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि अगर आप 15 नहीं, आप 20 भी ले सकते हैं। क्लियर है। यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। ये ग्राफ यही बता रहा है। ये ग्राफ क्या बता रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, हर पॉइंट पे सेम है, एक समान है। क्लियर। एक पॉइंट और, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, एक समान वेलोसिटी से मूव करता है, तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको बोलता हूं कि ग्राफ किसको स्टैंड कर रहा है, तो ये ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी को स्टैंड कर रहा है एंड यूनिफॉर्म मोशन को भी स्टैंड कर रहा है। यानी कि ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बना है फ्रॉम ओरिजिन, ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को स्टैंड कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। क्लियर। एक पॉइंट और जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कहीं भी, यहां पे देखिए वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बाबू, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल। तो जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 0/t, यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं करेगा, जो पहले होगा बाद में भी वही होगा, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल इज जीरो एंड देन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी ही अगर जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो।
क्लियर? यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। क्लियर? यानी कि अगर ऐसा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो पहला पॉइंट वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, दूसरा पॉइंट बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म होगा, तीसरा पॉइंट एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर? मतलब इस पॉइंट में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट, दूसरा पॉइंट मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मोशन, एंड देन थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो। क्लियर? ये पॉइंट ध्यान में देख लेंगे। आई थिंक सेकेंड ग्राफ भी क्लियर हो गया, एंड देन थर्ड ग्राफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए थर्ड ग्राफ क्या है? ये देखिए आपका थर्ड ग्राफ है। थर्ड ग्राफ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। मान लीजिए इस ग्राफ पे एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से पॉइंट इज ए, एंड देन यहाँ पे एक पॉइंट बी। अब इस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे और इस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए पहला उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। चलो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हो गया टेंजेंट ड्रॉ। फिर यहाँ पे निकालना, यहाँ भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। दूसरा स्टेप, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो जो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस हो, ये रहा आपका। एंड देन यहां से भी एक। क्लियर? अब देखिए इसके और इसके बीच में एंगल कितना बना रहा है? मान लीजिए थीटा वन और यहाँ पे थीटा। अब आप बताइए ए पॉइंट पे जो थीटा वन बन रहा है, बी पॉइंट पे जो थीटा टू बन रहा है, ये कौन बड़ा है? थीटा वन बड़ा है या थीटा टू? ऑफकोर्स यहाँ पे दिख रहा है कि थीटा वन जो है थीटा टू से ज्यादा। देखें ये ज्यादा है और ये कम है, ये कम फैला हुआ है, ये ज्यादा थोड़ा सा है। तो थीटा वन थीटा टू से ज्यादा है। ए पॉइंट पे स्लोप एंगल ज्यादा है तो ए पॉइंट पे स्लोप ज्यादा होगा, यानी कि स्लोप एट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट। आपको पहले बता चुका हूं कि स्लोप एंगल जहां पे ज्यादा होगा वहां पे स्लोप ज्यादा होगा। यहाँ पे स्लोप क्या है? ज्यादा है। क्लियर? चलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ में स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। यानी कि इस जगह पे स्लोप ज्यादा है, इस जगह पे स्लोप कम है, तो इस जगह पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, इस जगह पे वेलोसिटी कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज्यादा, यहाँ पे कम है। तो स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में। तो ए पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? बी पॉइंट के कंपेरिजन ज्यादा। अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है बी पॉइंट पे, यानी कि ग्राफ जो है ये ऐसा बना है। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रहा है। देखिए ना, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे जाके वेलोसिटी कम हो गया, डिक्रीज हो गया। इट मींस कि जैसे जैसे इधर जाएगा वेलोसिटी क्या कर रहा है? डिक्रीज करते जा रहा है। ये ग्राफ यही बता रहा है, समझ रहे हैं? यानी कि स्टार्टिंग में मान लीजिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या था? मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर था, बट कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। यानी कि इस जगह पर मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे क्या हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि क्या बता रहा है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। समझ रहे हैं ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है ग्राफ? ये जो ग्राफ क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? यानी कि इस केस में वेलोसिटी क्या है? डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अब वेलोसिटी डिक्रीज करे यानी कि चेंज कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अब वेलोसिटी अगर चेंज करे तो उसको बोलते हैं कि वेरिएबल, नहीं चेंज करे तो कांस्टेंट, अगर चेंज करे तो वेरिएबल। यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। जब वेलोसिटी चेंज करने लगे ना तो मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म
जब वेलोसिटी कांस्टेंट था तो मोशन कैसा था, यूनिफॉर्म था। अब वेलोसिटी क्या है, चेंज कर रहा है, तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 3 कि मान लीजिए ये स्टार्टिंग वेलोसिटी था और ये फाइनल वेलोसिटी था। क्लियर। मान लीजिए यहाँ पे u है, ये क्या है, v है, यानी कि v इक्वल टू u मान लीजिए और v इक्वल टू v, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी v है एंड v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालते हैं तो v माइनस u होता है बाई टाइम, यानी कि यहाँ पे v भी क्या है, छोटा है vs, यानी कि v जो है छोटा है u से, यानी कि v इज लेस देन u। तो v माइनस u अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, यानी कि छोटा में से बड़ा करेंगे तो माइनस आएगा। तो v माइनस u की जगह पे क्या रख देंगे, नेगेटिव रख देंगे। क्या रख देंगे, नेगेटिव। तो देखिए क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई टी की जगह क्या रखेंगे, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। टाइम क्या होता है, पॉजिटिव, तो रिजल्ट में क्या देगा, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी कि ये ग्राफ नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी इंडिकेट कर रहा है, स्टैंड कर रहा है, यानी कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी स्टैंड कर रहा है। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो किस टाइप का एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम है रिटार्डेशन। यानी कि यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, यानी कि ये क्या बता रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर। एंड रिटार्डेशन के बारे में आपको बताया हूं कि रिटार्डेशन क्या होता है, बॉडी के मोशन को अपोज करता है। यानी कि ये ग्राफ देखिए क्या क्या बता रहा है, समराइज कर दे रहा हूं। ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारा चीज। देखिए ये ग्राफ क्या क्या बता रहा है। पहला पॉइंट, यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, यहां पे वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। तीसरा पॉइंट मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर। फोर्थ में हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आया है नेगेटिव आया है, और नेगेटिव का मतलब क्या बोलते हैं, 5वां पॉइंट में रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन क्या करता है, बॉडी के मोशन को अपोज करता है। यानी कि ये ग्राफ जो है इतने सारा पॉइंट्स को बता रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी वेरिएबल है, मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आ रहा है। ये क्या स्टैंड कर रहा है, रिटार्डेशन को। यानी ये जो ग्राफ क्या स्टैंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के मोशन अपोज हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। ये सारा पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। एनालिसिस कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लोप। बहुत इंपॉर्टेंट है स्लोप, आपको पहले ही बोल चुका हूं। अभी तक मैं कोई भी एक्सरसाइज में ऐड यूज नहीं कर रहा हूं स्लोप के अलावा। क्लियर। ग्राफ नंबर 4, चलिए 4th नंबर ग्राफ देखते हैं। ग्राफ नंबर 4, ये रहा ग्राफ। चलिए मान लेते हैं पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब यहां पे क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहां पे स्लोप निकालेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। फिर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये मान लीजिए θ1 और ये मान लीजिए, वाह। अब यहां पे देख के बताइए कि एंगल किस जगह पे ज्यादा बन रहा है, इस जगह पे या इस जगह पे। ऑफ कोर्स ये देखिए ज्यादा थोड़ा फैला हुआ लग रहा है, ये कम फैला हुआ है। ये θ2 ज्यादा दिख रहा है इसके कंपैरिजन में, इसलिए θ2 ग्रेटर देन θ1। देखिए मेजर करके मैं नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे देख के बता रहा हूं कि ज्यादा फैला है तो θ ज्यादा बन रहा होगा, यहाँ पे कम है, यहाँ पे θ कम होगा, ऐसे बता रहा हूं। क्लियर। ये नहीं कि सर आप मेजर कैसे करना है, कैसे बता रहे कि θ2 ज्यादा θ1। अरे ये ज्यादा फैला हुआ है इसलिए एंगल ज्यादा हुआ, ये कम फैला हुआ है इसलिए एंगल कम है। यानी कि इस केस में θ2 ग्रेटर देन θ1। अब यहाँ पे अगर एंगल ज्यादा है तो इस जगह पे क्या होगा, स्लोप ज्यादा होगा। यानी कि स्लोप एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट ए।
यानी कि इस जगह पे स्लोप ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्लोप एंगल ज्यादा है। क्लियर? गुड। अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या देता है स्लोप? वेलोसिटी। अगर यहाँ पे स्लोप ज्यादा है तो इस जगह पे वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट ए। यानी कि इस जगह पे वेलोसिटी क्या है? va, और इस जगह वेलोसिटी क्या है? सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे v होगा और यहाँ पे, यानी कि इस जगह पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है vv इस जगह से ज्यादा है। क्लियर? तो मान लीजिए यहाँ पे इनिशियल और ये क्या है? पानी में क्या दिक्कत है मान लीजिए हम लोग। क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। इट मींस वेलोसिटी इंक्रीज किया है। ग्राफ यहां से देखिए स्टार्ट हो रहा है। इट मींस यहाँ पे वेलोसिटी va और यहाँ पे vv है और vv va से ज्यादा है। इसका मतलब क्या? वेलोसिटी इंक्रीज किया है, यहाँ पे बढ़ा है। जैसे जैसे इसे क्या है वेलोसिटी बढ़ते गया, जैसे कि यहाँ पे कुछ मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे कुछ हो गया होगा 15 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे क्या होगा कुछ, यानी कि बढ़ते गया है वेलोसिटी। समझ रहे हैं बात को अच्छे से? वेरी गुड। यानी कि ग्राफ क्या स्टैंड कर रहा है? पहला पॉइंट बना देते हैं कि वेलोसिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी यहाँ पे क्या चेंज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, यानी कि चेंज कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे वेरिएबल है। थर्ड पॉइंट ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? va है, मान लीजिए u, यहाँ पे क्या है? vb मान लीजिए v। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि va इज ग्रेटर देन vb, यानी कि v इज ग्रेटर देन u, ये ज्यादा है इससे। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या जाता है? v माइनस u। तो v क्या है? ज्यादा है, u ज्यादा कम है, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? v माइनस u बाई t। ये क्या रहा? पॉजिटिव, और टाइम ऑलवेज पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट में क्या रहा? पॉजिटिव। यानी कि ये ग्राफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव को बता रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को भी बता रहा है ये ग्राफ। क्लियर? यानी कि ग्राफ क्या बता रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो मोशन कैसा होगा? तो मोशन होगा सर नॉन यूनिफॉर्म। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज करना शुरू कर दिया तो मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। मतलब ये ग्राफ क्या क्या पॉइंट पे स्टैंड कर रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी वेरिएबल है, मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर? पॉइंट ग्राफ नंबर मतलब ये एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कोई गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर था, उसके बाद कुछ देर के बाद 15 किलोमीटर हो गया, फिर 20 किलोमीटर हो गया, बढ़ते जा रहा है, उसका ग्राफ क्या बनेगा? ऐसा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। क्लियर? गुड। ग्राफ नंबर ये आपका कौन सा था? 4 था। अब आते हैं 5 पे। अब ध्यान से सुनेंगे 5 नंबर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर। ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बना है, इसको मतलब एक्सटेंड करके अगर हम ऊपर तक ले जाएंगे तो क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट को काट देगा, कुछ ऐसा। देखिए ये ग्राफ आपको यहाँ पे ऐसा नहीं था, एक्चुअली अगर मैं इसको स्टैंड करता हूँ ऐसे तो देखिए यहाँ पे कट कर रहा है कि नहीं? क्लियर? तो चलिए अब इसको एनालिसिस किया जाए। ये समझ में आ रहा है क्यों यहाँ पे छोटा सा बनाए थे, आप सर यहाँ पे पूरा मिला दिए। एक्चुअली इसको हम बढ़ा करेंगे, इंक्रीज कराएंगे, इसे बड़ा करेंगे ना तो यहाँ पे कट कर देगा। क्लियर? तो मैं पूरा बना दिया इसको। क्लियर? चलिए मान लीजिए एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा। चलिए इस पॉइंट पे क्या करते हैं? ए पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट बी मान लेते हैं। इस जगह पे स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? टेंजेंट बनाते हैं, उसके बाद एक लाइन बनाते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इधर नहीं बनाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इधर बनाते हैं। आपको पहले ही सिखा चुका है सर। अब देखिए ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। अगर ये तीनों अगर पैरेलल है तो एंगल क्या होगा? इक्वल होगा।
तो अगर इस जगह पे स्लोप बात करूं, इस जगह स्लोप का, तो स्लोप एट ए क्या हो जाएगा tan थीटा, एंड स्लोप एट बी क्या हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि दोनों जगह थीटा है तो दोनों क्या होगा tan थीटा। अब दोनों जगह स्लोप क्या रहा है tan थीटा, यानी कि दोनों पॉइंट पर स्लोप क्या है इक्वल है, यानी कि स्लोप एट ए स्लोप एट बी। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनेंगे, इन दोनों पॉइंट पे स्लोप क्या गया है इक्वल आ गया है। और जब स्लोप इक्वल आए तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एक पॉइंट और पॉइंट बी पे क्या है इक्वल है, यानी कि इस पॉइंट पे स्लोप सॉरी वेलोसिटी क्या है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ही स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में। तो दोनों पॉइंट पे स्लोप इक्वल, यानी कि दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी इक्वल। वाह, यानी कि यहां भी वेलोसिटी इक्वल आ गया, यानी कि यहां भी वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट बोल सकते हैं। यहां भी वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्लियर हुआ अच्छे से, वेरी गुड। यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। कैसे बताया, क्योंकि इस पॉइंट पे ए एंड बी पे स्लोप क्या है इक्वल है। अगर स्लोप इक्वल है तो वेलोसिटी क्या होगा कांस्टेंट होगा। आई होप ये क्लियर हुआ। एक सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। अब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे मोशन कैसा हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यहाँ पे कैसा मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर, यूनिफॉर्म मोशन। अब ध्यान से सुनेंगे कि यहां पे जो एंगल जो बना है ये एंगल थीटा, ये थीटा ध्यान से देखिएगा 90 से ज्यादा है। देखिए यहां तक 90 होता है और 90 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यानी कि 90 डिग्री से क्या है ज्यादा है, बट 180 से कम है। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो एंगल जो है, अगर कोई एंगल ऐसे बनता है तो ये एंगल एक्चुअली क्या है 90 डिग्री से ज्यादा है, बट 180 डिग्री से कम है। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो ऐसे एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि यह एंगल कैसा एंगल है 180 से कम है, यानी कि एंगल 90 से ज्यादा है 180 से कम है, यानी कि एंगल को क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए स्लोप नेगेटिव होता है। स्लोप क्या आता है नेगेटिव होता है, यानी कि ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे जो स्लोप जो होगा क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी कि स्लोप एट ए क्या होगा नेगेटिव होगा एंड स्लोप एट बी भी क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी कि स्लोप एट बी भी क्या होगा नेगेटिव होगा। दोनों पॉइंट पे स्लोप क्या होगा नेगेटिव होगा। अगर स्लोप ए पॉइंट पे नेगेटिव है, स्लोप एट बी पॉइंट पे नेगेटिव है, तो वेलोसिटी भी ए पॉइंट पे एंड बी पॉइंट पे क्या होगा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इस जगह पे जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगा, इस जगह पे जो वेलोसिटी स्लोप होगा वो वेलोसिटी। अगर इस जगह पे स्लोप नेगेटिव है तो इस जगह का वेलोसिटी नेगेटिव होगा, इस जगह का स्लोप अगर नेगेटिव है तो इस जगह की वेलोसिटी नेगेटिव होगा। यानी कि यहाँ पे ये जो ग्राफ जो है ऑब्जेक्ट का नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव वेलोसिटी है बट हर जगह इक्वल है, हर जगह इक्वल है। मैं आपको बताया था कि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी क्या नेगेटिव नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्लियर, अच्छे से समझ में आया। यानी कि पहला पॉइंट यहां पे बनाते हैं, पॉइंट वाइज बात करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1 कि यहां पे वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं कर रहा है। यहां पे मोशन कैसा है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एंड वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है बट कैसा है वेलोसिटी क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। वेलोसिटी क्या है नेगेटिव है बिकॉज ऑफ स्लोप एंगल क्या है ऑब्ट्यूज एंगल, दैट्स व्हाई यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आया है, गुड। अगर एक्सेलरेशन की बात करें यहाँ पे
तो अगर इस केस में अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, इट मींस फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बराबर है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर? मतलब ये जो ग्राफ है क्या बता रहा है कि मोशन जो ऑब्जेक्ट का है वो यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आखिरी ग्राफ 6 नंबर है। आखिरी ग्राफ हमारा है डिस्प्लेसमेंट एंड देन ये ग्राफ को देखेंगे। ये 6 नंबर क्या है, ये है टाइम था, हटा दिया है। ये देखिए ग्रीन जो लाइन बना है ना टाइम एक्सिस पे, वही ग्राफ देखिएगा। ये ग्राफ है, यानी कि ये ग्राफ जो क्या है टाइम एक्सिस पे ही बना हुआ है, ना ऊपर ना इधर उधर कहीं नहीं, टाइम एक्सिस पे ही बना हुआ है। तो ये देखिए ग्राफ क्या बताना चाह रहा है। वाह, काम करते हैं, 2-3 पॉइंट मान लेते हैं। एक पॉइंट बी पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना चाहते हैं तो ये रहा आपका टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट। अब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है ही है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0। तो स्लोप एट ए एंड स्लोप एट बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे स्लोप 0 है तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि दोनों पॉइंट वेलोसिटी क्या है, 0। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0। यानी कि ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पे क्या है, 0 है। यानी कि बॉडी रेस्ट में है, यानी कि कुछ भी डिस्टेंस नहीं चला। अगर ग्राफ थोड़ा सा ऊपर होता तो बोलते हैं कि कुछ डिस्टेंस चलने के बाद वो रेस्ट में है, बट ये स्टार्टिंग से ही रेस्ट में है। क्लियर? पक्का? यानी कि बॉडी इज एट